गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 10 में का कक्षा 10 की पुस्तक स्पंदना का प्रथम पाठ जय सुर भारती इसका अध्ययन करेंगे। इस पाठ में देवी सरस्वती की वंदना की गई है और देवी सरस्वती से कामना की गई है कि हे सरस्वती, हमारी बुद्धि का विकास करो, हमारी बुद्धि को स्थिर करो। तुम ही सबको शरण देने वाली हो, तुम ही तीनों लोकों में धन्य हो। सभी तुम्हारी वंदना करते हैं। तुम सुंदर कलाओं से युक्त हो, ज्ञान से युक्त हो और मन रूपी हंस पर आप हमारे विराजमान हो। इस प्रकार से इस पाठ में देवी सरस्वती की वंदना की गई है, उनके बारे में बताया गया है और उनसे कामना की गई है। प्रथम पाठ, पहला पाठ जय सुर भारती। सुर मतलब सुरों की देवी सरस्वती तुम्हारी जय हो। देवी सरस्वती सुरों की देवी तुम्हारी जय हो। सबसे पहले पाठ का हम प्रस्तावना जो दी गई है उसके बारे में हम थोड़ा जान लें। प्रस्तावना बताई गई है, वाणी वंदना कीर्ति ही किया। वाणी मतलब वाणी अर्थात सरस्वती, वाणी किसको कहा गया है? सरस्वती। वंदना यानी सरस्वती की वंदना, कीर्ति ही यम, यह सरस्वती वंदना का गीत है। यम जो शब्द है वो किसका आता है? स्त्रीलिंग में आता है। इसमें आता है ये स्त्रीलिंग शब्द है यम और पुल्लिंग में आता है अयम और नपुंसकलिंग में आता है इदम। तो यहाँ पे देवी सरस्वती के बारे में बताया गया है, उनकी वंदना की गई है, इसलिए यहाँ पर यम शब्द का प्रयोग किया गया है। बताया गया कि यह देवी सरस्वती की वंदना का गीत है। सरला सरसा च सरस्वती वंदना कीर्तिरियं कवि कुंभमेन डॉक्टर हरिरामाचार्येण विदिता पठते। अब यहाँ पे सरसा, सरला, सरल, सरसा प्रत्यय युक्त सरस्वती वंदना गीतिरियं, यहाँ पे गीति प्लस यम, गीति ही प्लस यम, गीति ही प्लस यम, ये संधि विच्छेद है इसका। और यहाँ पे ऋतु संधि है। कौन सी संधि है? ऋतु संधि है। विसर्ग के स्थान पर रू आया है। संधि जब टॉपिक पढ़ाया था उसमें ये आया था। गीतिरियं, यह वियम, गीति ही यम यानी यम यह है कि कवि कुंभमेन, कवियों में श्रेष्ठ, कुंभ मतलब श्रेष्ठ, डॉक्टर हरिरामाचार्य, डॉक्टर हरिराम आचार्य के द्वारा विरचित, रचित किया गया है। बता रहे हैं कि सरला, सरल और रस से युक्त, सरल और रस से युक्त सरस्वती की वंदना का यह गीत, सरस्वती वंदना का यह गीत कवियों में श्रेष्ठ डॉक्टर हरिराम आचार्य के द्वारा लिखा गया है। एक बार वापस देख लेते हैं शुरू से। यह गीत देवी सरस्वती की वंदना का यह गीत है। सरल रस से युक्त सरस्वती की वंदना का यह गीत कवि श्रेष्ठ डॉक्टर हरिराम आचार्य के द्वारा लिखा गया है। 1966 में ईस्वीय वर्ष से रचिता वसंत बहार रागेण उपनिबद्धा। 1966 वर्ष में लिखा गया वसंत बहार राग के द्वारा यह बंधा हुआ है। अर्थात इस गीत की रचना की गई थी 1966 में। कब की गई थी? 1966 में इस गीत की रचना की गई थी, जिसमें राग बताया गया था वसंत बहार, अर्थात वसंत ऋतु का जो
गीत होता है वो वसंत बहार राग के द्वारा ये बंधा हुआ है, यानी कि इस गीत का जो स्वर है वो वसंत से युक्त है। मधु छंदा विद्याकर ग्रंथे संकलिता लोके बहुश्रुता च यम गीति वस्तुतः कवि आद्य गीति रचना आसीत्। मधु छंदा इत्याख्य मधु छंदा इस नामक ग्रंथ में, मधु छंदा इस नामक ग्रंथ में से संकलित लोके संसार में बहुश्रुता बहुत सुना जाता है यम गीति यह है गीत, अर्थात मधु छंदा नामक जो ग्रंथ है उससे ये संकलित है और संसार में बहुत ही यह गीत सुना जाता है। वस्तुतः कवि आद्य गीति रचना आसीत्। वस्तुतः अर्थात कवि की आद्य मतलब प्रथम, कवि की सबसे प्रथम यह गीत रचना थी। कवि कौन थे इसके? कवि थे कवि श्रेष्ठ डॉक्टर हरिनाम आचार्य, अर्थात इस गीत के रचयिता डॉक्टर हरिनाम आचार्य थे और उनकी यह आद्य अर्थात पहली गीत रचना थी। यहाँ की बहुत्र प्रकाशिता आकाशवाणी दूरदर्शनाभ्याम च चिरम प्रसारिता प्रचारिता च। बताया गया है कि जो बहुत ही प्रकाशित हुई और आकाशवाणी और दूरदर्शन में लंबे समय से प्रसारित और प्रचारित भी की गई। अर्थात ये जो गीत है जैसे भारती नामक जो गीत है कविवर श्रेष्ठ डॉक्टर हरिराम आचार्य के द्वारा ये संकलित है मधु छंदा नामक ग्रंथ से और यह संसार में बहुत ही सुना जाता है और कवि की यह सबसे प्रथम गीत रचना थी जो कई बार प्रकाशित भी हुई, पेपर में समाचार पत्र में प्रकाशित भी हुई, आकाशवाणी और दूरदर्शन पर भी इसका प्रचार प्रसार किया गया। तो प्रस्तावना ये कवि के बारे में बताया गया और गीत के बारे में बताया गया कि यह जो गीत है देवी सरस्वती की वंदना करता है। ये बहुत ही सरल रस से युक्त है और इस गीत की रचना कवि से डॉक्टर हरिराम आचार्य के द्वारा की गई है। 1966 वर्ष में यह गीत वसंत बहार राग के द्वारा बंधा हुआ है, मधु छंदा नामक ग्रंथ से संकलित है और संसार में बहुत ही यह सुना गया गीत और कवि की सबसे प्रथम गीत रचना भी यही थी और प्रसार इसका प्रकाशित भी समाचार पत्रों में कई बार हुआ और आकाशवाणी और दूरदर्शन पर भी इसका प्रचार प्रसार हुआ। अब हम इस गीत का आदर्श वाचन करेंगे, उसके बाद इसका हिंदीयतम करते हैं। पहला जो हमारा पद्यांश है, पहला श्लोक है, बता रहे हैं जय जय हे भगवती सुनु भारती तव चरणों प्रणमाम। जय जय हे भगवती सुनु भारती तव चरणों प्रणमाम। नाद ब्रह्ममयी जय वागीश्वरी शरणं ते गच्छामः। नाद ब्रह्ममयी जय वागीश्वरी शरणं ते गच्छामः। त्वमसि शरण्या त्रिभुवनधन्या, त्वमसि शरण्या त्रिभुवनधन्या सुरमुनि वंदित चरणा। नवरस मधुरा कविता मुद्रा रुचि रुचि भरणा। जय जय हे भगवती सुनु
भारती तव चरणों प्रणमामि। आसीना भव मानस हंसे कुंद तुहिन शशि धवले। आसीना भव मानस हंसे कुंद तुहिन शशि धवले। हर जड़तांकुर बोधि विकासम सिद्ध पंकज तनु विमले। जय जय हे भगवती सुरभारती तव चरणों प्रणमामि। ललित कलामयी ज्ञान विभामयी वीणा पुस्तक धारिणी। ललित कलामयी ज्ञान विभामयी वीणा पुस्तक धारिणी। मदिरा स्तनो तव पद कमले। मदिरा स्तनो तव पद कमले। वैकुंठा विसहारिणी। जय जय हे भगवती सुरभारती तव चरणों प्रणमामि। जय जय हे भगवती सुरभारती तव चरणों प्रणमामि। इस प्रकार से इसका हमने आदर्श वाचन किया है। स्वरों का थोड़ा सा भी ध्यान है, फिर भी हमने थोड़ा आदर्श वाचन किया है। इससे क्या होगा कि जैसे आप इसका गान करोगे वैसे वैसे ये गीत आपको याद होता रहेगा। तो कभी भी आप अपने प्रोग्राम होता है तो आप उसमें तो चलते हैं हम इसका हिंदी तब करते हैं। पहला जो पद्यांश है, जय जय हे भगवती सुरभारती तव चरणों प्रणमामि। कवि कह रहे हैं कि जय जय हे भगवती सुरभारती, हे सुरों की देवी, देवी सरस्वती आपकी जय हो। हे सरस्वती सुरों की देवी, वाणी की देवी, वाग देवी, वागीश्वरी तुम्हारी जय हो। तव चरणों प्रणमामि, तुम्हारे तव मतलब तुम्हारे चरणों, चरणों में प्रणमामि। मामा यहाँ पे वयम, वयम के लिए आया यहाँ पे मामा, मामा क्योंकि वयम का होता है हम सब, और यहाँ पे प्रणमामि है। प्रण प्रण प्लस नमती, नम धातु है यहाँ पे, तो प्र में शब्द हो गया, नम धातु हो गई, और प्रथम पुरुष का लट लकार का बहु, उत्तम पुरुष का लट लकार का बहुवचन है वयम। तो तव चरणों प्रणमामि, वयम हम सब तुम्हारे चरणों में प्रणाम करते हैं। हे देवी सुरों की वागीश्वरी भगवती तुम्हारी जय हो। हम सब तुम्हारे चरणों में प्रणाम करते हैं। नाद ब्रह्ममयी जय वागीश्वरी शरणं ते गच्छामः। नाद ब्रह्ममयी अर्थात ब्रह्म ज्ञान से युक्त शब्दों वाली, ब्रह्म ज्ञान से युक्त शब्दों वाली, हे वागीश्वरी वाणी की देवी, वाग प्लस ईश्वरी, इसका हम संक्षेप करेंगे तो यहाँ पे आता है वाग प्लस ईश्वरी, वाग प्लस ईश्वरी। अब यहाँ पे वागीश्वरी जो शब्द है, कौन सा शब्द है? वागीश्वरी। इसमें व्यंजन संधि है, और व्यंजन संधि में प्रथम वर्ण के स्थान पर तृतीय वर्ण आता है, ये संधि में बताया गया था। तो कै का तीसरा वर्ण क्या होता है? ग। कै का तीसरा वर्ण क्या होता है? ग। तो वाग प्लस ईश्वरी बनता है। तो इन दोनों को हम मिलाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? वागीश्वरी। क्या बनेगा? वागीश्वरी। अर्थात वाग मतलब वाणी, ईश्वरी यानी देवी, वाणी की देवी। तो कहते हैं कि नाद ब्रह्ममयी जय वागीश्वरी,
हे ब्रह्म शब्दों से युक्त, हे वाणी की देवी तुम्हारी जय हो। शरणम ते गच्छाम, गच्छाम है वही, यहाँ पे वयम शब्द आ गया है, वयम शब्द में छुपा हुआ है, क्योंकि गच्छाम यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये लट लकार का प्रथम पुरुष का, लट लकार का उत्तम पुरुष का बहुवचन है। तो वयम, हम तुम्हारी शरण में आते हैं। त्वमसि शरण्या त्रिभुवन धन्या सुर मुनि वंदित चरणा। कवि कह रहे हैं कि त्वमसि शरण्या, हम तुम्हारी शरण में आते हैं। त्रिभुवन धन्या, तीनों लोकों में आप धन्य हैं। सुर मुनि वंदित चरणा, देवता मुनि आपके चरणों की वंदना करते हैं। नव रस मधुरा कविता मुद्रा स्मित रुचि रुचिरा वर्णा। नव रस, हम यहाँ पे नव रस के बारे में बता रहे हैं कि नौ रस कौन कौन से होते हैं। तो नौ रस में हम सबसे पहले लेते हैं श्रृंगार। कौन सा रस है? श्रृंगार रस। दूसरा रौद्र रस। कौन सा रस? रौद्र रस। तीसरा जो रस है वह है भयानक। कौन सा रस? भयानक। चौथा जो रस हम लेते हैं वह वीर रस। पांचवा विभत्स रस। विभत्स रस, विभत्स रस। इसके बाद शांत रस। कौन सा रस? शांत रस। अद्भुत, अद्भुत रस, श्रृंगार रस, रौद्र रस, भयानक रस, वीर रस, विविध रस, शांत रस, अद्भुत रस। इस प्रकार से ये 7 रस हमने आपको बताए हैं, और भी 2 रस हैं उनके बारे में आपको भी बता दिया जाएगा भी। तब तक हम इसका अर्थ देखते हैं। नौ रसों से मधुर मुखरित कविता वाली, अर्थात 9 रसों से, यानी कि आपकी जो कविता है वह 9 रसों से युक्त है और मुखरित स्वर वाली है। स्मित रुचि रुचिरा भरणा। स्मित, स्मित का अर्थ होता है मुस्कान। स्मित का अर्थ होता है मुस्कान। रुचि मतलब सुंदर, सुंदर मुस्कान। रुचि मतलब सुंदर। आभरणा मतलब आभूषण। कवि कह रहे हैं कि आपकी जो मुस्कान है बहुत ही सुंदर है और आपके जो आभूषण हैं वो भी बहुत सुंदर है। तो कवि कह रहे हैं कि त्वमसि शरण्या, हम तुम्हारी शरण में आते हैं। आप तीनों लोकों में धन्य हैं। देवता मुनि आपके चरणों की वंदना करते हैं। 9 रसों से युक्त आपकी मधुर वाणी है और आपकी जो कविता है वह मुखरित स्वर वाली है, अर्थात अच्छे स्वर वाली आपकी कविता है। स्मित रुचि रुचिरा भरणा, सुंदर आपकी मुस्कान है। रुचिरा भरणा, और सुंदर आपके आभूषण है। अगला जो पद्यांश है वह है आसीना भव मानस हंसे कुंद तुहिन शशि धवले हर जड़ताम कुरु बोधि विकास सिद्ध पंकज तनु विमले। आसीना मतलब विराजमान। आसीना का अर्थ होता है विराजमान। भव, विराजमान हो। भव मतलब हो, विराजमान हो। मानस हंसे,
अब यहाँ पे मानस हंस जो दे रखा है, यहाँ पे मानस हंस का मतलब क्या है? दो अर्थ निकलते हैं। एक अर्थ होता है मन रूपी हंस, एक तो क्या हो गया इसका अर्थ मन रूपी हंस। दूसरा जो इसका अर्थ होता है मानस अर्थात मान सरोवर, मान सरोवर झील में, मानसरोवर झील में हंस, मानसरोवर झील में हंस पर, मानसरोवर झील में हंस पर आसीना भव विराजमान हो। मानस यानी मन रूपी हंस पर, दूसरा दिखाते हैं मानसरोवर झील में हंस पर विराजमान हो। कुंद, कुंद मतलब चमेली, चमेली का जो फूल होता है, पौधा होता है, उसको हम कुंद बोलते हैं। तुहिना, तुहिन का मतलब होता है वर, तुहिन का क्या होता है? वर। शशि, शशि मतलब चंद्रमा, शशि मतलब चंद्रमा। धवले श्वेत वर्ण, धवले मतलब श्वेत वर्ण। हर जड़ताम कुरु, जड़ता मतलब बोधता, बुद्धि की अस्थिरता, इसको हर हर मतलब दूर करो। बोधि विकास, बोधि मतलब बुद्धि, बोधि मतलब बुद्धि, बुद्धि का विकास करो। सिद्ध पंकज तनु विमले, सफेद पवित्र पंकज पर, सफेद सफेद पवित्र पंकज कमल पर विराजमान हो। तो कवि कहता है कि आसीना भव मानस हंसे, कुंद तुहिन शशि धवले, हर जड़ताम तुम बोधि विकास संसिद्ध पंकज तनु विमले। कवि कह रहे हैं कि हे देवी सरस्वती, आप हमारे मन रूपी हंस पर विराजमान हो। जिस प्रकार आप मानसरोवर झील में हंस के ऊपर विराजमान रहते हो, उसी प्रकार आप हमारे मन रूपी हंस पर विराजमान हो। हे धवले, हे श्वेत वर्ण वाली, कुंद मतलब चमेली, चमेली के फूल के समान, बर्फ के समान, चंद्रमा के समान सफेद वर्ण वाली, श्वेत वर्ण वाली। हर जड़ताम गुरु, बुद्धि का सम, हमारी जो मूर्खता है, बुद्धि की अस्थिरता है, इसको दूर करो और बुद्धि का विकास करो। सिद्ध पंकज तनु विमले, पवित्र पंकज के आसन पर विराजमान हो। देखते हैं हम इसका। कवि कह रहे हैं कि हे देवी सरस्वती, आप जिस प्रकार मानसरोवर झील में हंस के ऊपर विराजमान रहते हो, उसी प्रकार आप हमारे मन रूपी आसन पर, मन रूपी हंस पर आप विराजमान रहो। हे श्वेत वर्ण वाली, जो चमेली के पुष्प के समान, बर्फ के समान, चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण वाली हो। हे सरस्वती, आप हमारी बुद्धि की अस्थिरता, इसको आप दूर करो और हमारी बुद्धि का विकास करो। हे सुंदर श्वेत पंकज कमल के समान वर्ण वाली देवी सरस्वती, आप हमारी बुद्धि का विकास करो। ललित कलामयी ज्ञान विभामयी, ललित मतलब सुंदर, ललित अर्थात सुंदर, कलामयी कलाओं से युक्त, सुंदर कलाओं से युक्त, ज्ञान विभामयी ज्ञान की कांति से युक्त, विभा मतलब होता है कांति, कांति मतलब चमक, अर्थात ज्ञान की चमक से युक्त। वीणा पुस्तक धारिणी, वीणा पुस्तक धारण करने वाले। मति ही तन्नो तव पद कमले, मति ही, मति मतलब बुद्धि, तन्नो स्थिर रहे, तव पद कमले तुम्हारे कमल रूपी चरणों में। हे सरस्वती, कुंठा रूपी विष को दूर करो। जय जय हे भगवती सुर भारती। कवि कह रहे हैं कि ललित कला में अर्थात सुंदर कलाओं से युक्त,
ज्ञान की कांति से युक्त हे सरस्वती ऐ विभामयी, ऐ का मतलब हो गया सरस्वती, ऐ यहाँ किसलिए है सरस्वती, हे सरस्वती आप सुंदर कलाओं से युक्त हो, ज्ञान की कांति से युक्त हो और वीणा पुस्तक को धारण करती हो। हे देवी सरस्वती आप वीणा और पुस्तक को धारण करती हो। तुम्हारे चरण रूपी कमल में, तो पत्तम में, तुम्हारे कमल रूपी चरणों में बती तन्नो, हमारी जो बुद्धि है वो स्थिर रहे। अर्थात कवि का कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य की जो बुद्धि है वो अलग अलग यानी कि भटकती रहती है इधर से उधर, तो वह बुद्धि देवी सरस्वती की आराधना करने से उनके चरणों में वो स्थिर रहे, ऐसी कामना कवि करता है। कहता है कि आपके जो चरण, कमल रूपी जो चरण है उसमें हमारी बुद्धि क्या होनी चाहिए, स्थिर होनी चाहिए। ऐ कुंठा विषहारिणी, हे देवी सरस्वती हमारी विश्व रूपी जो कुंठा अर्थात हमारा जो अज्ञान है, विश्व रूपी जो अज्ञान है उस अज्ञान को हारिणी अर्थात हानि तो दूर करो। हमारा अज्ञान रूपी जो विष है हे देवी सरस्वती आप उसको दूर करें। जय जय हे भगवती सुरभारती तव चरणों प्रणमामि, हे देवी सरस्वती सुरों की देवी सरस्वती हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं, आपकी जय हो। इस प्रकार से ये हमारा जो पहला जो अध्याय था जय सुर भारती यह समाप्त होता है। एक बार इसको हम वापस रिपीट कर लेते हैं ताकि आपके लिए ये बहुत ही आसान सा ये लगे और आपको अच्छी तरह से समझ में आए। जय जय हे भगवती सुर भारती तव चरणों प्रणमामि, हे देवी सरस्वती आपकी जय हो। आपके चरणों में हम सब प्रणाम करते हैं। आपकी ब्रह्म युक्त से जो शब्द है, आपकी वाणी ब्रह्म युक्त से शब्दों के समान है। हे वाणी की देवी वाक्ईश्वरी तुम्हारी जय हो। शरणं ते गच्छामः, हम तुम्हारी शरण में जाते हैं। वया मतलब हम, गच्छा हम जाते हैं तुम्हारी शरण में। त्वमसि शरण्यं त्रिभुवनधन्यं सुर मुनि मंदिर जटा, तुम तुम्हारी शरण में जो भी आता है आपको शरण देते हैं, तुम ही शरण देने वाली हो और तीनों लोकों में धन्य हो, यानी कि तीनों लोकों में आपको पूजा जाता है। देवता मुनि आपके चरणों में वंदना करते हैं। देवता मुनि ऋषि वैश्य लोग आपके चरणों की वंदना करते हैं। 9 रसों से युक्त हो, जो बताए थे श्रृंगार, रौद्र, हास्य इत्यादि जो रस बताए थे, हास्य और करुण रस, 2 रस और आपको नोट कर लेना है। साथ तुम्हें बता दीजिए 8वां जो रस था वह है हास्य रस और 9वां है करुण रस। इस प्रकार से आपको 9 रसों का ज्ञान हो गया है। तो कवि कह रहे हैं कि 9 रसों से युक्त, यानी कि आप 9 रसों से युक्त हो। सुंदर कविता है और मुखरित कविता, यानी कि आपकी जो कविता है बहुत ही सुंदर है और बहुत ही मुखरित है। मुखरित मतलब यानी सभी को अच्छी लगने वाली है। स्मित रुचि रुचिरा वर्णा, रुचि मतलब सुंदर, इसमें नहीं मुस्कान, आप सुंदर मुस्कान वाली हो और आपके जो आभरण आभूषण वो भी बहुत ही सुंदर है। आशीना बहु मानस संसे कुरु तुम्हें सिधवरे, हे देवी सरस्वती आप हमारे मन रूपी हंस पर विराजमान हो। जिस प्रकार आप मानसरोवर झील में उस पर विराजमान रहती हो, उसी प्रकार आप हमारे मन रूपी हंस पर विराजमान हो। हे
चमेली पुष्प के समान, बर्फ के समान और चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण वाली सरस्वती, हम आपकी वंदना करते हैं। हर जड़ताम कुरु बोधि विकासम सिद्ध पंकज तनु विमले। हे देवी सरस्वती, हमारी जो मूर्खता है, अज्ञानता है, उसको आप हर लो अर्थात दूर कर दो और हमारी जो बुद्धि है उसका आप विकास करो। सिद्ध पंकज तनु विमले और श्वेत कमल के समान आप सुंदर शरीर वाली, श्वेत वर्ण वाली हो और कमल के पुष्प पर विराजमान हो। ललित कलामयी ज्ञान विभामयी वीणा पुस्तक धारिणी। आई हे देवी सरस्वती, आप सुंदर कलाओं से युक्त हो, ज्ञान की कांति से युक्त हो, वीणा और पुस्तक को आप धारण करती हो। हमारी जो बुद्धि है, मतियन बुद्धि, हमारी जो बुद्धि है तव पद कमले, आपके कमल रूपी चरण में वो स्थिर रहे, अर्थात हमारी जो बुद्धि है वो आपके चरणों की आराधना करने से, अर्थात आपकी आराधना करने से वो हमारी स्थिर रहे और हमारे अंदर जो कुंठा विष, कुंठा इसका मतलब है अज्ञान का रूपी जो विष है, कुंठा है, वो भी हे सरस्वती आप उसको दूर करो। जय जय हे भगवती सुर भारती तव चरणों प्रणमामः। हे देवी सरस्वती, वाणी की देवी, सुरों की देवी, आपकी जय हो और हम सब आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों आज का जो ये अध्याय है सुर भारती ये कंप्लीट होता है। आप सभी इस अध्याय के कीमती अर्थ आप समझें, देखें और पढ़ें। अगर आपको इस हिंदी अर्थ में या हिंदी अनुवाद करने में आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आती है तो आप कृपया करके मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम, अगली जब क्लास होगी उसमें हम आपकी जो दूसरे जो टॉपिक होगा, जो भी टॉपिक होगा उसके बारे में हम आपको बताएंगे। आप उसको पढ़ें। धन्यवाद।